मन की यांत्रिकता क्या है? मन इतना यांत्रिक है कि उसकी जो आदत डाल दी वही करता चला जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं यांत्रिक रूप से, आप अपने दफ्तर जाते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, गाड़ी आपको दफ्तर पहुंचा देती है, आप जाते नहीं है दफ्तर, मैकेनिकली यांत्रिक रूप से आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने पर होश भी नहीं रहता है, आदत पड़ गई है, एक्सीलरेटर पर पैर होता है, स्टीयरिंग हाथ में होती है, गाड़ी चलती रहती है और आप हजारों तरह के विचारों में उलझे रहते हैं। किसी की हत्या कर रहे होते हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे होते हैं, दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। तो इस मन की यांत्रिक आदत को तोड़ने का उपाय क्या है? मन की यांत्रिक आदत को तोड़ने का एक ही उपाय है कि जो भी काम करो उसे होश पूर्वक करो। Whatever you do it with attention। बेहोशी में कोई काम ना करो। अगर रास्ते पर चल रहे हो तो सारा ध्यान चलने पर हो, खाना खा रहे हो तो सारा ध्यान सिर्फ खाना खाने पर हो, होश पूर्वक हो। यानी मन की यांत्रिकता को तोड़ने का और मन से पैदा होने वाले तादात्म्य को तोड़ने का एक ही उपाय है कि जिंदगी के सभी कृत्यों को होश पूर्वक करो। भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना बड़ी स्मरणीय है और बड़ी उपयोगी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर कह देना चाहता हूं। और घटना उस समय की है जब उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ था। बैठे थे, शिष्यों से बात कर रहे थे, एक मक्खी आती है, उनके गाल पर बैठ जाती है और जैसे आपके गाल पे मक्खी बैठ जाती है, हाथ अपने आप उठ जाता है और मक्खी उड़ जाती है। यही उनके साथ हुआ। गाल पे मक्खी आकर बैठी, हाथ मैकेनिकली यांत्रिक रूप से उधर गया, मक्खी उड़ गई। अब भगवान बुद्ध को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दोबारा हाथ उठाया, गाल पे ले गए और जो मक्खी वहां से जा चुकी थी उसे फिर से उड़ाया। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, प्रभु ये व्यर्थ का कृत्य क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, पहली बार मेरा हाथ यांत्रिक रूप से गाल पर चला गया था, मुझे होश ही नहीं था। बेहोशी में मेरा हाथ स्वतः गाल पर चला गया था, इसलिए मैंने स्वयं को सीख देने के लिए, स्वयं को दंड देने के लिए कि ये कृत्य बेहोशी में तुमने क्यों किया, मैंने पुनः अपना हाथ उठाया और उसे गाल पर ले गया और गाल पर बैठी हुई मक्खी जो उस समय नहीं थी उसे उड़ाया, ताकि अगली बार मुझसे ये त्रुटि, ये गलती ना हो। यानी शरीर की छोटी से छोटी क्रियाओं के प्रति आपको होशपूर्ण होने की आदत डालनी है। अगर होश पूर्वक हर कृत्य करने लगोगे, छोटे छोटे कृत्यों से शुरू करो। मुझे सुनते समय सिर्फ सुनो, तब होशपूर्वक सुन रहे हो। जो भी कृत्य करते हो उस कृत्य को करने में ही तुम्हारी ऊर्जा लक्ष्य है। हर वृत्ति के आक्रमण पर उसे जागरूक करो। जब तुम जागरूक करने की कला उसे सिखाओगे, धीरे धीरे इतनी सरलता से उसको इसका गुर, इसकी नैक, इसकी स्किल मिल जाएगी और वह अपने जिंदगी के इन भावों के मालिक बन जाएंगे। अभी आप भी गुलाम हैं, वो भी गुलाम। आप भी अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये जो भाव आते हैं, इनके गुलाम। ये उठते हैं आपके भीतर कि आपको दबोच लेते हैं और आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं, आप असहाय हो जाते हो, इनके शिकार हो जाते हो और आपकी जिंदगी उसी शिकार होने की एक कहानी है, उसी व्यथा की एक कहानी, उसी पीड़ा की एक कहानी, उसी की दुर्दशा की एक कहानी है। इसीलिए आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद की तरंग नहीं। तो बच्चों को ये मत सिखाओ, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, ईर्ष्या मत करो, काम वासना के जाल में मत उलझो। तुम्हारे सिखाने से कोई मानने वाला नहीं। और अनंत काल से सिखाया जा रहा है, अनंत काल से माँ बाप बच्चों को यही सिखा रहे हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। कोई बच्चा नहीं मानता, सब करके देखते हैं, कहते हैं तुम तो करते हो और हमें कहते हो मत करो।
देखते हैं कि आप तो उन्हीं चीजों के शिकार हो और वही वही काम करते हो जिनके लिए मुझे मना कर रहे हो। तुम्हारे मना करने का तुम्हारी शिक्षा का कोई असर नहीं है। आप उनको कहते हो कि मत करो, उत्साह दबा दो। दबाने के दो ही परिणाम होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। इनको जितना दबाओगे, पहली बात तो दबाना संभव नहीं, तो आप पाखंड करोगे कि हाँ, दिखाओगे नहीं किसी को कि हम सबसे यही सो करोगे कि मेरे भीतर कामुकता नहीं है, मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मेरे भीतर लोभ नहीं है, मेरे भीतर तो ईर्ष्या नहीं। ये पाखंड करोगे, यानी आपकी जिंदगी में पाखंड आएगा। करोगे लेकिन दिखाओगे कुछ और हर आदमी यही कर रहा है। जो लेकिन हिम्मती है, बड़ा धार्मिक और अनुशासित है, वे दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना को दबा लूंगा, क्रोध को दबा लूंगा, लोभ ईर्ष्या को दबा लूंगा। वो दबाने की कोशिश में सफल होते हैं, लगता है उन्हें कि सफल हो रहे, वो दबाते हैं, बड़े प्रयास से दबाने की चेष्टा करते हैं, तो वे तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। डीप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पागलपन के शिकार हो जाते हैं, विक्षिप्तता आ जाती है, कैंसर, टीबी, हर तरह की बीमारियां इन मनोवेगों को दबाने के कारण ही पैदा होती है। आज मेडिकल साइंस की रिसर्च भी इसी निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि इन मनोवेगों को दबाना आपके शरीर और मन पर बड़े घातक परिणाम पैदा करता है। ना तो क्रोध को व्यक्त करने की सलाह दे रहा हूं, ना तो इन मनोवेगों को दबाने की सलाह दे रहा हूं। एक ही सलाह दे रहा हूं कि उस समय सिर्फ होशपूर्ण हो जाओ और देखो, गौर से देखो। होशपूर्ण हो जाओ और गौर से देखो, शेष काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश आता है तो अंधेरा स्वयं गायब हो जाता है। जब होश रूपी प्रकाश आएगा तो ये वासनाओं की वृत्ति स्वतः विसर्जित हो जाती है।